हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर मोनिका है। आज मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने के लिए आई हूँ। आजकल हम सुनते हैं कि बच्चेदानी का कैंसर बहुत सारे लोगों में, हमारे अगल बगल हर लोगों में सुनते हैं कि बच्चेदानी का कैंसर हो रहा है या बच्चेदानी का कैंसर आज की डेट में बहुत ही कॉमन होता जा रहा है। तो इससे कैसे बचना चाहिए और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कौन सी चीज़ें हमें सर्वाइकल कैंसर से प्रिवेंशन दे सकती हैं। सबसे पहले तो सर्वाइकल कैंसर जो है सबसे कॉमन कैंसर है। 80% जो कैंसर है उसमें ज़्यादातर एचपीवी जो वायरस है वो रोल प्ले करता है, और इसमें भी सर्वाइकल कैंसर इज़ द मोस्ट कॉमन कैंसर। और इंडिया में सर्वाइकल कैंसर बहुत ही कॉमन होता जा रहा है और ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो इससे बचने के लिए बहुत सारे वैक्सीन्स मार्केट में अवेलेबल हो रहे हैं, जिनको लेने के बाद हम सर्वाइकल कैंसर से बच सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि वैक्सीनेशन लेने के बाद हम 100% उससे प्रोटेक्ट हो जाएंगे, बट हाँ, ये 90 to 95% प्रोटेक्शन देता है। हम बात करते हैं एचपीवी वैक्सीनेशन की। एचपीवी वैक्सीनेशन जो वैक्सीनेशन है ये दिया जाता है अगेंस्ट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के, जो कि मेन कॉजेटिव फैक्टर होता है या मेन कारण होता है बच्चेदानी के कैंसर का। इसके अंदर अलग अलग बहुत सारे वेरिएंट्स होते हैं, इसलिए वैक्सीन के भी बहुत सारे वेरिएंट्स अवेलेबल हैं। ये वैक्सीन लगभग 2500 से लेकर 10,000 की रेंज में अवेलेबल है। और ये जो वैक्सीन है किस एज में देना चाहिए? सबसे पहले बहुत सारे लोग आके क्वेश्चन करते हैं, डॉक्टर साहब क्या है ये वैक्सीन हम अपने बच्चों को लगवा सकते हैं? यस, लगवा सकते हैं। वैक्सीन देने की जो एज है वो है, आइडियल एज है 9 to 15, जिसमें कि हमें 3 डोजेज़ की ज़रूरत पड़ती है। 0, 1, 6 मतलब पहला डोज देने के 1 महीने बाद एक दूसरा डोज, और फिर 6 महीने बाद तीसरा डोज। और अगर वो वैक्सीन बच्चे ने उस टाइम पे नहीं लिया, इसका देने का मेन जो पर्पज़ होता है कि सेक्सुअली एक्टिव होने से पहले ये डोज फीमेल को दे दी जाए। तो अगर बच्चा 15 साल का है तो भी हम ये डोज़ दे सकते हैं। 15 से 30 साल के लोगों में भी ये डोज़ दी जा सकती है। 15 से 26 ज़्यादा कॉमन एज है, बिकॉज बहुत सारे इंडिया में बहुत सारी जगह 26 तक फीमेल्स जो होती हैं वो सेक्सुअली एक्टिव नहीं होती, या मैरिज की जो एज है वो आजकल 26 के बाद ही है। ऐसे केसेस के अंदर हम जो वैक्सीन देते हैं वो 2 ही वैक्सीन की डोजेज़ देते हैं, 0 and 6, जो कि ऑलमोस्ट 2 to 4 टाइप ऑफ कैंसर्स को कवर करती है, सर्वाइकल कैंसर को कवर करती है। कई बार ये पूछा जाता है कि क्या ये वैक्सीन सबको लेनी चाहिए? हाँ, ये वैक्सीन सबको लेनी चाहिए। दूसरा है कि क्या ये वैक्सीन 26 साल से ऊपर उम्र की लेडीज़ को दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है, या फीमेल्स को दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता है? येस, ये 26 से भी ऊपर फीमेल्स को दिया जा सकता है आफ्टर कंसर्निंग टू द डॉक्टर, आफ्टर कंसर्निंग टू द गायनेक। और जो भी आपकी गायनेक हैं या स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, उनसे आप बात करके उनसे अपना केस डिस्कस करके दिया जा सकता है। और ये मैक्सिमम किस एज लिमिट तक दिया जा सकता है? ये मैक्सिमम 36 से 40 एज तक मैक्सिमम दिया जा सकता है, क्योंकि मीनोपॉज या मीनोपॉज होने के बाद इस वैक्सीन का कोई रोल नहीं है। आपको वैक्सीनेशन जो है ये कंडीशंस के हिसाब से दिया जाएगा। और दूसरा ये भी पूछा जाता है कि कई बार पेशेंट आके क्वेरी करता है कि मैडम हमारे तो फैमिली में किसी को कैंसर नहीं है, और क्या ये वैक्सीन हमें लगवाना चाहिए? क्योंकि हमारे यहाँ तो होने के चांसेस बहुत कम हैं। बिल्कुल ये आपको वैक्सीन लगवाना चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी फैमिली में किसी को कैंसर नहीं है तो आगे जाकर आपके बच्चों में कैंसर नहीं हो सकता। क्योंकि ये वायरस ऐसा है कि जब फीमेल सेक्सुअली एक्टिव होती है तो स्टार्टिंग में जब आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है तो वैक्सीन ये जो वायरस है ये मेल से फीमेल में ट्रांसफ़र होता रहता है, ट्रैवल करता रहता है। और ये क्योंकि हमारे ब्लड सर्कुलेशन में नहीं आता, ब्लड स्ट्रीम में नहीं आता है, इसलिए ये साइलेंट फेज में रहता है या बहुत एक्टिव नहीं होता है। बट जब बार बार इन्फेक्शन एक्सपोज होता है एचपीवी का, तो ये कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस वैक्सीन को लेने का फ़ायदा क्या है? इस वैक्सीन को लेने का फ़ायदा ये है कि आप 90% प्रोटेक्ट हो जाएंगे सर्वाइकल कैंसर से या बच्चेदानी के कैंसर से, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग आगे जाकर हो सकता है। तो इसको लगवाने से आप सर्वाइकल कैंसर से काफ़ी हद तक प्रोटेक्टेड रह सकते हैं।
तीसरी सबसे बड़ी क्वेरी आती है क्या इसको लगवाने की इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। हाँ, जब ये इंजेक्शन लगाया जाता है तो लगाने वाली साइट पर पेन हो सकता है, पेशेंट को फीवर आ सकता है, माइल्ड डिग्री फीवर आ सकता है, ठीक है, वहाँ पर रेडनेस आ सकती है और ये सारे बॉडी एक हो सकता है। तो ये सारे कॉमन सिम्टम्स हैं, कोई बहुत मेजर साइड इफ़ेक्ट इस ड्रग का अभी तक नहीं देखा गया है। और ये जो ड्रग है ये क्योंकि हाथ में लगाया जाता है, बाजू में लगाया जाता है, अगर लगाने के बाद किसी को उसमें दर्द या जलन होती है उस जगह पर, तो आप उसमें आइस पैक लगा सकते हैं, आप उस पर हॉट फर्मेंटेशन कर सकते हैं या गर्म सिकाई कर सकते हैं, और अगर फीवर आता है तो उसके लिए आप पैरासीटामोल ले सकते हैं। दीज आर द सिंपल थिंग्स जो आप कर सकते हैं। और ये बच्चेदानी है, बच्चेदानी के इस हिस्से में सबसे ज़्यादा इस वायरस का इफेक्ट होता है। ये हिस्सा बच्चेदानी का निचला हिस्सा है जहाँ पर कैंसर अफेक्ट करता है और धीरे धीरे ये अपनी ऊपर की तरफ पकड़ बना लेते हैं। तो अगर ये सर्वाइकल कैंसर हम पहले से वैक्सीनेशन दिया रहेंगे, अगर बच्चे ने पहले से वैक्सीनेशन लिया होगा तो ये कैंसर होने की संभावना लगभग ना के बराबर होती है। आप अपने बच्चियों को आगे जाकर इस होने वाली गंभीर बीमारी से बचा सकते हैं। एक सिंपल वैक्सीन लेने से, प्रॉपर डोजिंग लेने से और सही तरीके से लेने से बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन से न केवल आप अपने बच्चों को, इवन एक तरीके से एक सोसाइटी को बचा सकते हैं। एक सेकंड मेथ आता है कि क्या ये डोज बॉयज़ में भी देनी चाहिए, लड़कों में भी देनी चाहिए या आदमियों में भी देनी चाहिए। ये डोज़ आदमियों में भी देनी चाहिए और लड़कों में भी देनी चाहिए, बॉयज़ में भी दे सकते हैं डोज़ अप टू 14 ईयर्स। बट सारे वेरिएंट्स जो HPV के मार्केट में अवेलेबल हैं वो मेल्स के ऊपर ट्रायल्ड नहीं है, इसीलिए अभी इसका बहुत सारा ट्रायल बाकी है। तो मेल्स में हम बहुत फ्रिक्वेंटली रिकमेंड नहीं करते हैं। हाँ, उनके कुछ वेरिएंट्स हैं जो कि मेल्स के लिए भी हैं या लड़कों के लिए भी हैं, जो कि 14 साल सेम एज 14 साल के बाद लड़कों में भी लगाया जाता है। तो वो वेरिएंट्स बॉयज़ को भी दिए जा सकते हैं, जिससे मुंह का होने वाला कैंसर, रेक्टल रूट में या लैट्रिन के रास्ते में होने वाला कैंसर और पेनिस में होने वाले कैंसर से बच्चे बॉयज़ भी बच सकते हैं। तो इस वीडियो के थ्रू हमारी कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चियाँ या ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल्स इस वैक्सीन को लें और होने वाले फ्यूचर के खतरे से अपने आप को बचाएं। थैंक यू वेरी मच। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा।